क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जब आएगा तभी हम डिफरेंशियल इक्वेशन सीख पाएंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है मेरा आज का, जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, देखें बेटा जरा, वो पहला टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, आपको पहले ये जानना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन, एक मिनट बेटा, सबसे पहले आपको ये जानना है कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती हैं वो होती क्या है ना। ऐसी इक्वेशन जिनमें dy/dx आता हो, ऐसी इक्वेशन जिनमें dy/dx या d2/dx², यानी डेरिवेटिव का सिंबल अगर आ जाए तो उन्हें हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। जैसे d² y में dx² प्लस dy/dx प्लस y=0, ये मान लीजिए कोई इक्वेशन आपको लिखी हुई है आपके सामने, तो इसका मतलब है ये जो इक्वेशन है ये कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन। इक्वेशन दो टाइप की होती हैं, एक डिफरेंशियल इक्वेशन और एक जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन तो वही ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में होती है, नॉर्मल जो इक्वेशन है। और अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो वो इक्वेशन जिनमें dy/dx वगैरह आ जाते हैं उन्हें हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये इसमें पूरी इक्वेशन जो आपके सामने लिखी हुई है ये क्या है, हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है ऑर्डर और डिग्री। आपको क्या निकालना है, इसका ऑर्डर निकालना है और डिग्री निकालनी है कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसका ऑर्डर और डिग्री कैसे फाइंड आउट करते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है बेटा इस टॉपिक पे से कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का हम ऑर्डर और डिग्री कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है ना बेटा, तो ऑर्डर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हमें किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर निकालना है तो आप ये देखेंगे सबसे पहले कि जो इक्वेशन आपके सामने दी हुई है, जो इक्वेशन आपके सामने दी हुई है उस इक्वेशन में डेरिवेटिव मैक्सिमम कितनी बार हुआ है, उसका डेरिवेटिव आप कितनी बार किया होगा। देखो d2/dx² आ रहा है, इसका मतलब है इसका इस इक्वेशन में डिफरेंशिएशन दो बार किया गया होगा, है ना। सिंपल सी बात है, दो बार डिफरेंशिएशन किया होगा तभी तो d2/dx² आया होगा। तो सिंपल सी बात हम कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है इसका डेरिवेटिव दो बार हुआ है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका 2, इसका ऑर्डर हो जाएगा 2। अब बात आएगी इस इक्वेशन की डिग्री क्या है, डिग्री देखनी है आपको, है ना। तो आप ये देखेंगे कि जो मैक्सिमम डेरिवेटिव है, मैक्सिमम डेरिवेटिव ये है d2/dx² की जो मैक्सिमम डेरिवेटिव है ना, उसकी होल पावर कितनी है। होल पे पावर, यहाँ कोई पावर नहीं है तो मैं इसकी पावर क्या मान लू, 1 पावर मान लू, है ना। कि जो मैक्सिमम डेरिवेटिव था उसकी पावर कितनी है, तो जो मैक्सिमम डेरिवेटिव है जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 1, उस पावर नहीं तो 1, तो डिग्री क्या हो जाएगी 1। अगर सपोज करो ये इक्वेशन ऐसे होती, dy/dx की पावर क्यूब होती यहाँ पे, है ना, तब ऑर्डर क्या होता और डिग्री क्या होता। तो ऑर्डर तो बेटा हमेशा वही होगा जिसका जितना मैक्सिमम डेरिवेटिव हुआ है। तो इस इक्वेशन का मैक्सिमम डेरिवेटिव कितनी बार हो रखा है, 2 बार हो रखा है, तो इसका डेरिवेटिव ऑर्डर कितना हो गया 2। और अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन की हमें डिग्री निकालनी है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होगी, तो हमेशा मैक्सिमम डेरिवेटिव की ही पावर चेक करनी है आपको। तो मैक्सिमम डेरिवेटिव ये है, इसकी पावर कितनी है 1, तो चाहे पीछे कितनी भी पावर दे रखी हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, इसकी पावर क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो ऑर्डर 2 डिग्री 1, पहली बात ये। दूसरी बात बेटा ये कि अगर आप मान लो कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रखी है, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन, और उस डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है, जैसे साइन कॉस टेन, इस तरीके का कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है आपको, है ना। तो जैसे मान लो कोई साइन कॉस टेन दे रखा हो और अगर एंगल, इनके एंगल वाई डैश, वाई डबल डैश या वाई ट्रिपल डैश दे रखा हो, चाहे साइन हो चाहे कॉस हो चाहे टेन हो, कुछ भी,
उनका जो एंगल है वो वाई डैश, वाई डबल डैश या वाई ट्रिपल डैश दे रखा हो, तो ऐसे क्वेश्चंस की हम डिग्री नॉट डिफाइंड बोलते हैं। क्या बोलेंगे? डिग्री नॉट डिफाइंड। ये ऐसे इक्वेशन की हम डिग्री फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। डिग्री क्या होगी? वो नॉट डिफाइंड होगी। ठीक है, जैसे मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, उसकी डिग्री कैसे बताना है आप लोग, किसी ट्रिग्नोमेट्रिक का बताऊंगा मैं आपको। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया d4y अपॉन में dx4 प्लस साइन y ट्रिपल डैश इक्वल टू 0। मान लो ये कोई इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है, d4y अपॉन में dx4 प्लस साइन y ट्रिपल डैश, है ना। इसका आपको डिग्री और ऑर्डर हमें बताना है ना। तो देखो पहले हम बात ऑर्डर की करेंगे। तो ऑर्डर तो इस इक्वेशन का मैक्सिमम डेरिवेटिव कितनी बार है? d4y अपॉन dx4, मतलब मैक्सिमम ऑर्डर डेरिवेटिव 4 बार हुआ है। तो सिंपली इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब बात करेंगे डिग्री की, लेकिन डिग्री देखते समय आप निकालते समय आपने देखा कि इसमें साइन कॉस टेन दे रखा है। क्या दे रखा है? साइन कॉस टेन, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा है, और उसका एंगल वाई ट्रिपल डैश है। मैंने क्या बोला? ना वाई डैश, ना वाई डबल डैश, ना वाई ट्रिपल डैश, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या दे रखा है? वाई ट्रिपल डैश दे रखा है। इसका मतलब इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाएगी। इसकी डिग्री को हम क्या कहेंगे? नॉट डिफाइंड। डिग्री नॉट डिफाइंड है, और ये हमारा 4 बार इसका डेरिवेटिव हम कर चुके हैं। ठीक है, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। देखो बेटा एक्सरसाइज 9.1 निकालो, 9.1 चेक करो पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी या नहीं। फटाफट से देखो, 2 मिनट में आपके पास। हाँ बेटा बोलो। सर एक एग्जांपल है इसमें 9.1 में, इसका तीसरा पार्ट बताना। बेटा एग्जांपल बोल दो आप, मेरे पास अभी बुक नहीं है, मैं ये रफ कर रहा हूँ, आप एग्जांपल बोल देना बेटा। हाँ बोलो बेटा। सर y ट्रिपल डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस ई की पावर y डैश इक्वल टू 0। एक मिनट, वाई ट्रिपल डैश प्लस वाई डैश का स्क्वायर, नहीं वाई स्क्वायर है खाली। अच्छा वाई स्क्वायर प्लस ई की पावर y डैश, ई की पावर वाई डैश इक्वल टू 0। यस सर। अच्छा, इसकी ऑर्डर कितना हो जाएगा बेटा? 3। यस सर। ऑर्डर डिग्री तो इसमें, और डिग्री नॉट डिफाइंड होगी बेटा। देखना बेटा क्या दे रखी है उसमें, नॉट डिफाइंड ही दे रखी होगी ना। यस सर। देखो आप समझे नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने अभी आप बोला कि साइन कॉस टेन का जो एंगल है ना, वो क्या होना चाहिए? वाई डैश, वाई डबल डैश, वाई ट्रिपल डैश अगर होता है तो आप उसकी डिग्री नॉट डिफाइन करेंगे। उसी तरीके से यहाँ पे ई की पावर एक्स होना चाहिए ना, या ई की पावर वाई होना चाहिए। तो पावर में डेरिवेटिव कभी नहीं हो सकता ना इतनी आसानी से। तो ई की पावर वाई डैश, वाई डबल डैश, वाई ट्रिपल डैश अगर आ जाए तो उसकी डिग्री भी नॉट डिफाइंड होती है। या फिर जैसे लॉग एक्स होता है, लॉग एक्स यहाँ लॉग वाई होता है, लेकिन अगर लॉग वाई डैश, लॉग वाई डबल डैश, लॉग वाई ट्रिपल डैश आ जाए तो उसकी डिग्री भी क्या हो जाएगी? नॉट डिफाइंड हो जाएगी। क्लियर है बेटा मेरी बात अब? यस सर। ठीक है, अब देख लो बेटा 9.1 आप एक बार चेक कर लीजिए। कोई पार्ट मुश्किल लग रहा हो, नहीं समझ में आ रहा हो, पूछ लो मेरे से आप, है ना। फिर मैं नहीं तो 9.2 स्टार्ट करूंगा। देख लो एक बार 9.1 बेटा फटाफट से, सभी में ऑर्डर और डिग्री ही निकालने हैं।
बेटा करें आप, 1 मिनट है। बेटा हो गया क्या सब बच्चों का? यस सर। कोई पूछना तो नहीं किसी को? 6 पार्ट। बेटा चलो एक बार 6 पार्ट बता देता हूँ मैं, इसका 6 पार्ट पूछा है कि बच्चे ने। सिक्स, देखो बेटा 6 वाला। वाई ट्रिपल डैश का स्क्वायर प्लस वाई डबल डैश का क्यूब प्लस वाई डैश की पावर 4 प्लस वाई की पावर 5 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा। हाँ अब ध्यान से सुनना मेरी बात। सबसे पहले देखो इस पूरी इक्वेशन का मैक्सिमम डेरिवेटिव कितनी बार हुआ है? मैक्सिमम डेरिवेटिव तो यहाँ पे 3 बार बाई ट्रिपल डैश है ना, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 3। और डिग्री इसी की पावर देखनी है, जो मैक्सिमम डेरिवेटिव है उसी की पावर हमें देखनी है, बाकी किसी की पावर नहीं देखनी है। बाकी पावर अगर ज्यादा हो कम हो कोई मतलब नहीं है। इसकी पावर कितनी है 2, इट मींस डिग्री क्या हो जाएगी 2। बोलो बेटा कोई दिक्कत अब? सर पर इसमें तो डैश है तो ये नॉट डिफाइन होना चाहिए था ना। मैंने कब बोला था? जब ये डैश कब हो, साइन कॉस टेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ हो तब, है ना। बाई ट्रिपल डैश का मतलब ये बाई ट्रिपल डैश बाई डबल डैश बाई डैश जो मैंने आपको बोले थे वो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ हो, साइन कॉस टेन के साथ हो या ई की पावर एक ई की पावर में दे रखे हो या लॉग के साथ दे रखे हो, तब डिग्री नॉट डिफाइंड होती है बेटा। आई बात समझ में या नहीं? हाँ गई सर। ठीक है बेटा, चलूं आगे। चलिए 9.2 एक्सरसाइज निकाल लीजिए बेटा। एक्सरसाइज 9.2। 9.2 एक्सरसाइज निकालेंगे बेटा फटाफट से। नाइन पॉइंट टू एक्सरसाइज में देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एक इक्वेशन दे रखी है, जनरल इक्वेशन है ना, y इक्वल टू ई की पावर x प्लस 1 और इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दे रखी है y डबल डैश माइनस वाई डैश इक्वल टू 0। आपको क्या बोला है कि भाई वेरीफाई करिए कि इस जनरल इक्वेशन की अगर मैं डिफरेंशियल इक्वेशन निकालूं तो ये आनी चाहिए। जनरल इक्वेशन ये है, इसकी अगर मैं डिफरेंशियल इक्वेशन निकालूं तो ये आनी चाहिए। ये पूछा है हमसे, कैसे निकालेंगे ये सोचना पड़ेगा बेटा।
तो देखो जो डिफरेंशियल इक्वेशन मुझे लानी है उसमें आप ये देखो कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन का डेरिवेटिव कितनी बार हुआ है, y डबल डैश माइनस y डैश इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब है इसका डेरिवेटिव, मैक्सिमम डेरिवेटिव 2 बार चाहिए हमें। कितनी बार चाहिए बेटा? 2 बार डेरिवेटिव किया होगा। तो मैं इस इक्वेशन का कितनी बार डेरिवेटिव करूंगा बेटा? 2 बार डेरिवेटिव करूंगा। ये 2 बार क्यों करूंगा ये बात तो आपको मेरी समझ में आ गई होगी, क्योंकि इक्वल टू में जो दे रखा है वहां पे क्या है, y डबल डैश लेके आना है ना, इसलिए मैं क्या करूंगा, उसका डेरिवेटिव 2 बार करूंगा। तो एक बार डेरिवेटिव, मान लो फर्स्ट इक्वेशन तो थी ये, इसका करो डेरिवेटिव। पहले एक बार डेरिवेटिव करते हैं, तो y का डेरिवेटिव y डैश, y का डेरिवेटिव y डैश, अब e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x 1 का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 का 0 हो जाएगा। 0। तो ये तो एक बार डेरिवेटिव 0, ये आपका एक बार डेरिवेटिव हो गया। अब इसका अगेन डेरिवेटिव, दोबारा से इसका डिफरेंशिएट करो अगेन, तो y डबल डैश e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा? e की पावर x। ठीक है बेटा, ये कौन सी इक्वेशन बन गई? थर्ड इक्वेशन। अब देखो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, ये भी e की पावर x के इक्वल है, ये भी e की पावर x के इक्वल है, तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। y डबल डैश इक्वल टू y डैश, इसको इधर लेके आ जाओ, y डबल डैश माइनस y डैश इक्वल टू 0। देखना यही लाना था बेटा आंसर। बोलो बेटा कोई दिक्कत? प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को कुछ? खुशी हो गया आपका? यस सर। ठीक है चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड दे रखा है, अपने आप ही करना। y इक्वल टू एक्स की पावर 3 एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस c, और हमें लाना है y डैश माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। करो बेटा ट्राई। हुआ क्या बेटा ये? यस सर। ठीक है बेटा, पूछना तो नहीं किसी बच्चे को, बड़ा सिंपल सा है। एक बार डेरिवेटिव कर दो, y डैश एक्स स्क्वायर का 2x प्लस का 2x का 2 c का 0, इन सबको इस साइड ले आओ, y डैश माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। देखो यही लाना था। बोलो बेटा कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नो सर। y डैश माइनस 2x माइनस, ठीक है चलो आगे चलते हैं। फोर्थ वाला करते हैं। y इक्वल टू
अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और आपको लाना है वाई डैश इक्वल टू एक्स वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। करो बेटा, y इक्वल टू ये गिवन है और लाना हमें ये है y डैश इक्वल टू एक्स वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हो गया सर। ठीक है बेटा, कर लिया तो अच्छी बात है, मैं फिर भी करवा रहा हूँ एक बार। y का डेरिवेटिव y डैश, इसका डेरिवेटिव करना है, तो अंडर रूट के अंदर वाले को x मान लूं, इसको मैं x मान लूं, तो अंडर रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन 2 अंडर रूट x, तो इसका हो जाएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, जिसको x माना था उसका दोबारा से करेंगे, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो फिर से करो, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, 2 से 2 कट गया, y डैश इक्वल टू x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो लाना क्या था और आया क्या, लाना था हमें y डैश इक्वल टू एक्स वाई, और हमारा आया y डैश रेशनलाइज इक्वल कर टू x, देंगे सर। यानी ऊपर क्या रेशनलाइज कर दो या मत करो, मैं आपको छोटी दूसरा तरीका बताता हूँ। आपको देखो ऊपर एक्स वाई लाना है ना, और आपको ऊपर क्या आ रहा है एक्स आ रहा है ना, तो आप y से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और y से आपने क्या कर दिया नीचे मल्टीप्लाई, y से ऊपर मल्टीप्लाई और y से नीचे मल्टीप्लाई, क्यों, क्योंकि ऊपर आपको एक्स वाई लाना था, तो y डैश इक्वल टू एक्स वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे का ऐसे, ये y है, y की वैल्यू लिख दो, y की वैल्यू क्या दे रखी है क्वेश्चन में आपको अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो y की जगह लिख दो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो y डैश इक्वल टू एक्स वाई रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई किया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखो आ गया क्या। ठीक है बेटा, चले अब आगे। ये 4th क्वेश्चन था, कुछ और क्वेश्चन भी दे रहा हूँ, वो भी करें फटाफट से आप। क्वेश्चन नंबर 6 है y इक्वल टू x साइन x और लाना है बेटा आपको x y डैश इक्वल टू y प्लस x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। करो बेटा, हुआ क्या बेटा, ये पहले आप इसका एक बार डेरिवेटिव कर लो, तो y डैश x साइन x का डेरिवेटिव होगा प्रोडक्ट रूल लगा के, x साइन x में प्रोडक्ट रूल लगाओ u इंटू वी वाला, क्या होगा x ऐसे का ऐसे साइन x का डेरिवेटिव cos x प्लस साइन x ऐसे का ऐसे x का डेरिवेटिव 1।
ठीक है बेटा, तो ये एक बार डेरिवेटिव आ गया, वाई डैश इक्वल टू एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। लेकिन आपको लाना क्या है, एक्स वाई डैश लाना है, एक्स वाई डैश, और आपका क्या आ रहा है यहाँ पे, ओनली वाई डैश आ रहा है। तो मैं पूरी इक्वेशन में एक्स का मल्टीप्लाई कर दूं, पूरी इक्वेशन में मैं पहले एक्स का मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या आ जाएगा, एक्स वाई डैश इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स, है ना। एक्स वाई डैश, देखो ये एक्स साइन एक्स है, एक्स साइन एक्स किसके इक्वल दे रखा है आपको, वाई के इक्वल दे रखा है। तो एक्स साइन एक्स की जगह पे तो मैं वाई लिख दूंगा, एक्स साइन एक्स की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, वाई लिख दिया। अब ये एक्स स्क्वायर कॉस एक्स है, तो मुझे यहां से मेरे बेटा कॉस एक्स हटाना पड़ेगा, और कैसे हटेगा कॉस एक्स, ये आपको सोचना है। तो देखो वाई अपॉन वाई इक्वल टू एक्स साइन एक्स है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वाई अपॉन एक्स इक्वल टू साइन एक्स, लिख सकते हैं बेटा इसको, वाई अपॉन एक्स इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, साइन एक्स की वैल्यू निकली वाई अपॉन एक्स, लेकिन मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, कॉस एक्स। तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है ना, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। निकालना बेटा यहाँ से कॉस एक्स की वैल्यू, साइन एक्स की वैल्यू वाई अपॉन एक्स रख के निकालो कॉस एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी। निकाला बेटा प्लीज। निकली बेटा साइन एक्स की वैल्यू, कॉस एक्स की, एक्स स्क्वायर तो ऐसे रहेगा ही, कॉस एक्स की वैल्यू निकालो क्या निकलेगी, यहाँ पर रख के देख लो दोबारा से। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, ऐसे में आएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो कॉस एक्स निकलेगा आपका अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में, बेटा गलत लिख दिया मैंने, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर। करो दोबारा से, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स, ये निकलेगी बेटा वैल्यू, रख दो यहाँ पे पुट। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स, एक्स एक्स कट गया, एक्स वाई डैश इक्वल टू वाई प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बोलो बेटा कोई दिक्कत इसमें तो, बेटा हो गया सबका या नहीं। यस सर। ठीक है, एक आध और बचा है इसमें, वो भी करवा देता हूँ, तो ये दोनों खत्म हो जाएंगे एक्सरसाइज। 9.3 तो आपकी बेटा सिलेबस से डिलीटेड है, 9.3 तो है ही नहीं आपके सिलेबस में। क्वेश्चन नंबर 8 करना, 8, वाई माइनस कॉस वाई इक्वल टू एक्स, और लाना है बेटा वाई साइन वाई प्लस वाई प्लस एक्स वाई डैश इक्वल टू वाई।
हुआ क्या बेटा? पूछना है बेटा, किसी बच्चे को पूछना तो नहीं है? यस सर। कराना तो नहीं है बेटा मुझे ये क्वेश्चन? करा दो सर, नहीं हुआ। नहीं हुआ, कोई बात नहीं। एक बार डेरिवेटिव करो, y का डेरिवेटिव y डैश माइनस कॉस y का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस साइन y, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन y। लेकिन y अकेला थोड़ी ना आता, साथ में क्या लगता है? y डैश, क्योंकि जब भी y आएगा तो साथ में y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx, मतलब y डैश साथ में लगाना पड़ेगा। इक्वल टू x, x का डेरिवेटिव क्या हो गया? 1। इसमें से y डैश कॉमन ले लूं मैं, y डैश कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा? 1 प्लस साइन y डैश बाहर आ गया इक्वल टू 1। लेकिन बेटा आपको इक्वल टू में क्या लाना था? y लाना था। आपका